वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो लिमिट्स। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने मैटर क्या होता है देखा था, जो भी हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास क्या होता है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को प्रोसीड करेंगे, सम बेसिक concepts of chemistry। आज इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आज हम? एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए, इन दोनों में पहले देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? सपोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपका P4O10 है, तो इसको अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर दे तो वो आपका हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज P2O5। तो यही आपका डिफरेंस है इन दोनों में। तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, या एम्पेरिकल दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। नहीं, वो आपसे पूरा एम्पेरिकल फॉर्मूला भी फाइंड आउट कराएगा, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट कराएगा। एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से, मैं पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में हम करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके से मैं एग्जाम्पल लेके आप लोगों को कराऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं पार्टीशन कर ले रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है 4.07%, परसेंटेज गिवन होगा आपको। ठीक है, कार्बन आपका प्रेजेंट है 24.27% और क्लोरीन आपका प्रेजेंट है 71.65%। साथ ही साथ आप लोगों को मोलर मास दे दिया गया है उस कंपाउंड का 98.96 ग्राम मोलर मास। ठीक है, इतना डेटा आपको गिवन है, इतने डेटा को ही यूज करके आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? देखिए, सबसे पहला काम है हमारा कि लेट इन 100 ग्राम कंपाउंड। सबसे पहले ये मतलब लाइन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा? क्योंकि जब तक हम पूरे कंपाउंड को 100 ग्राम नहीं मानेंगे तब तक हम इस परसेंटेज को ग्राम में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, जैसे ही हमने इसको 100 ग्राम मान लिया तो हम क्या करेंगे? देखिए, हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा 100 ग्राम कंपाउंड में 4.07 ग्राम, कार्बन हमारा हो जाएगा 24.27 ग्राम और आपका क्लोरीन हो जाएगा 71.65 ग्राम। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया हमने ग्राम में। अब सेकेंड काम हमारा ये है कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट करेंगे। कैसे? गिवन कितना है? 4.07 ग्राम। ठीक है, और इसका कितना है? हाइड्रोजन का 1 ग्राम। ठीक है, दैट्स वाई रिलेटिव कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितना है। ठीक है, कितना मोल्स आपका प्रेजेंट है। तो देखिए, ये आपका 4.07 ही रहेगा। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन आपका है 24.27 ग्राम। कितना होता है इसका? 12 ग्राम मोलर मास होता है। तो ये आपका अप्रॉक्स 2.02 रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स इसका आएगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आपका है 71.65 ग्राम। ठीक है, क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5 ग्राम। ये भी आपका अप्रॉक्स 2.02 के ही अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड काम। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट जो भी आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है उससे सबको डिवाइड कर देना। तो क्या करेंगे? डिवाइड ऑल बाय द स्मॉलेस्ट वन। सबसे छोटी जिसकी वैल्यू आई है उससे सबको डिवाइड कर देना। तो आप लोग देखिए, सबसे छोटी वैल्यू किसकी आई है?
2.02 इज द स्मॉलेस्ट वन, तो 2.02 से हम सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी 1। बस यहाँ पे आपका आधा काम हो गया है। आप एम्पेरिकल फॉर्मूला अब आराम से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, मतलब आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन के 2 मोल प्रेजेंट है, कार्बन के आपके 1 मोल प्रेजेंट है, क्लोरीन का आपका 1 मोल प्रेजेंट है। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका हो जाएगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और 1 क्लोरीन। ये आपका हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो उसके लिए पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इरेज करना पड़ेगा, ये रब करना पड़ेगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन, तो मैं इधर का पोर्शन इरेज कर रही हूँ, मोलर मास को रहने दे रही हूँ क्योंकि इसकी हमें नीड होगी। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या है, CH2Cl। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या निकलेगा, देखो, CH2Cl, कार्बन 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है, प्लस Cl का 35.5 होता है, तो 35.5 इंटू 1। ठीक है, तो इसको अगर आप सम करोगे तो ये आपका आएगा 12 प्लस 2 प्लस 35.5 विल बिकम 49.5। ठीक है, 49.5 ग्राम आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा। अब इसको यूज करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, फिर से हमें एक और टर्म फाइंड आउट करना है, एन वैल्यू। अब एन वैल्यू क्या है, एन वैल्यू है आपकी मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना है, 98.96, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना निकला, 49.5 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब जो आपका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, ये होता है आपका n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू 2 आ गई, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था, CH2Cl। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखोगे 2CH2Cl, क्योंकि यहाँ हमें मोल नहीं निकालना, यहाँ मोल नहीं निकालना, यहाँ हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो क्या होगा, ये होगा आपका C2H4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके डन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री, ठीक है, स्टोइशियोमेट्री से हम कैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सपोज कि 16 ग्राम मीथेन आपका 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये सब कुछ आप स्टोइशियोमेट्री से सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहे हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। फिर से मैं एक पार्टीशन कर रही हूँ। ठीक, तो देखिए, अगर आपको सपोज मीथेन CH4 मीथेन O2 से आपका फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम है आपका इक्वेशन को बैलेंस करना। आपको वर्ड्स में नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको फॉर्मूले में नहीं दिया जाएगा, आपको वर्ड्स में देंगे वो लोग। ठीक है, कि मीथेन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, तो पहला काम आपका क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप एक रिएक्शन नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप एक रिएक्शन लिखोगे।
अब सेकंड काम आपका क्या है कि इसको बैलेंस करना। अब आप इसको बैलेंस करोगे, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है तो क्या करना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, देखिए बैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखिए, अब फर्दर आपका काम क्या है कि जो भी रिएक्शन गिवन है उस रिएक्शन से आप क्या क्या निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से अगर हम मास निकालने की बात करें तो मास देखिए इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे CH4 का 12 और 4 16 ग्राम, 2O2 का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 64 ग्राम, CO2 का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा ये 44 ग्राम, और 2H2 का 18 टू द 36 ग्राम, ठीक है। तो मास हमें पता चल गया। मोल्स अगर देखना है तो देखो ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये आपका 1 मोल है, ये आपका 2 मोल है। फर्दर और क्या क्या आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसमें एटम्स कितने हैं, 4 और 5 एटम्स, ठीक है। इसमें 2 to 4 एटम्स, 2 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स में 4 एटम, यहाँ पे 3 एटम्स, इधर आपका 1 फिर 2 और 3 to the 6 एटम्स, ठीक है। तो ये आप मतलब इतनी सारी चीजें और क्या कैलकुलेट कर सकते हो इसमें। देखो मैंने बोला था ना एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये एंटायर पूरा एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आपको एटम्स निकालने हैं तो एवोगैड्रो नंबर इंटू 5 करना पड़ेगा, तब आप एटम्स निकाल पाओगे, क्योंकि एक में 5 एटम है, इंटू 5 करोगे तो इसी तरीके से सिमिलरली हम इनका भी निकाल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सपोज मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वाला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। क्या है सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सपोज 16 ग्राम आपका मीथेन है, 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, कितना वाटर बनाएगा, कितने मोल कार्बन, ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले बिल्कुल स्केलेटन इक्वेशन लिखोगे, बैलेंस करोगे, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पे नहीं देखना, शुरू में क्वेश्चन से करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सब कुछ यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया, सब फाइंड आउट कर लिया। आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 16 ग्राम मीथेन है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितना मिलेगा, आपको बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। ये तो है सबसे सिंपल क्वेश्चन। अब सपोज आपसे बोला गया कि 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन और 32 ग्राम ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड या कितना वाटर बना के देगा। अब देखो ये 16 ग्राम है, ये 64 ग्राम है, 32 नहीं है, ये तो कॉमन है बट ये नहीं है, तो अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे आप, देखिए हम पहले देखेंगे 16 ग्राम मीथेन को, यही रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो सकती कि 16 ग्राम 32 के साथ करे, रिएक्ट हो जाए पूरा, रिएक्शन यही है। अब इसके हिसाब से हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए 16 ग्राम मीथेन को जरूरत पड़ती है 64 ग्राम ऑक्सीजन की टू प्रोड्यूस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम वाटर, लेकिन यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो, अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना क्या होता है। सपोज आपको कुछ कुछ एक बनाने के लिए दिया गया, एक बॉटल बनाने के लिए दिया गया, ठीक है, सिपर बॉटल, ठीक है। क्या दिया गया है आपको, कैप दे दिया, आपको बॉटल दे दी, आपको एक पाइप दे दिया, जिसमें पाइप प्रेजेंट होता है, पाइप दे दिया। 10 बॉटल्स बनानी है तो 10 बॉडी दे दिया आपको, ठीक है। 10 बॉडी नहीं, सपोज आपको 30 बॉडीज दे दी है, ठीक है। अभी बॉटल्स कितने बनाए ये नहीं बोला, 30 बॉडीज दे दी है, ठीक है। 20 कैप्स दे दी है, 30 बॉडीज बॉटल की, 20 कैप्स, और सिपर आपको जो मतलब पाइप है, पाइप आपको दिए है 5। कितने बॉटल्स बना पाओगे आप, आपके पास 30 बॉडी है, आपके पास 20 कैप है, बट सिपर तो 5 है ना, तो कंप्लीट बॉटल तो आपके 5 ही बनेंगे, चाहे वो कितने भी एक्सेस में हो,
तो ये जो आपका ये जो पाइप है, ये जो स्ट्रॉ है, वो आपका है लिमिटिंग रिएजेंट। उसके हिसाब से आपके जितने भी बॉटल्स बन रहे हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है। ये 16 को इस 64 चाहिए। ठीक है, जैसे एक बॉटल में एक स्ट्रॉ, एक कैप, एक बॉडी होना कंपलसरी है, वैसे ही 16 ग्राम मीथेन को 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है। अब ये 64 नहीं प्रेजेंट है, ये उससे कम प्रेजेंट है 32, दैट मीन ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज क्लास में हम ये जो टॉपिक्स देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 11th 12th बहुत हेल्प करेगा ये आपको। ठीक है, तो देखिए अब हम मीथेन को रहने देंगे, क्योंकि मीथेन तो एक्सेस में प्रेजेंट है, मीथेन तो अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन 32 ग्राम ऑक्सीजन के हिसाब से अब देखेंगे। आप देखिए 64 ग्राम ऑक्सीजन अगर आपका 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना के देता है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा, 44/64 × 32। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है। देखो इसको एक बार, मैं तब तक ये कैलकुलेट करके बताती हूँ। ओके, तो ये आपका कितना, जस्ट हाफ 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अब ये प्रोड्यूस करेगा। अगर वाटर पूछा होता तो वाटर कितना, 64 ग्राम O2 अगर आपका 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो 32 ग्राम O2 कितना प्रोड्यूस करेगा, 36/64 × 32, दिस विल 18 ग्राम। ओके, तो ये मैंने अमाउंट में बताया। अगर आपसे मोल्स में पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल है, मीथेन तो देखना ही नहीं है, क्योंकि मीथेन पूरा कंज्यूम नहीं होगा। अगर 64 ग्राम आपका ऑक्सीजन 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो 32 ग्राम कितना, 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। बिल्कुल यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर आपसे, तो हम मीथेन के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम हमेशा लिमिटिंग एजेंट, क्योंकि अभी हमने जब बॉटल मैन्युफैक्चरिंग में देखा, हम स्ट्रॉ के हिसाब से चले, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है हम हमेशा उसके हिसाब से चले। ठीक है, ये एक्सेस है, अगर आपसे कहीं पूछे एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हुआ, और लिमिटिंग रिएजेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अब अगर आपसे मोल्स पूछ लिया जाए, तो देखिए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप मोल निकाल सकते हो, 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल 32 ग्राम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 32/32 1। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हाफ मोल CO2 देगा, यूनिटरी मेथड सेम ऐसे। ठीक है, और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रहा था, तो अब क्या हो जाएगा आपका, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना देगा, 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत सिंपल है अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो। अगर आप लोग स्टेप वाइज नहीं चले तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। बहुत बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने कवर किया है। तो आज हम वीडियो को यहीं पे ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, पढ़ते रहिए, बाय बाय।